क्या आपने कभी सोचा है लड़की बार बार क्यों रोती है? क्यों वो छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बना देती है? क्यों हर छोटी जीत या दुख को वो सबके सामने दिखाना चाहती है? क्या ये सिर्फ ड्रामा है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छुपी है? आज हम इस वीडियो में उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसके पीछे छुपा है अटेंशन सीकिंग का वो साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसे पहचान कर आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा तरीका जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको लोगों की असली नीयत समझने की ताकत देगा। ये वीडियो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ड्रामा करने वाली लड़कियां क्यों ऐसा करती हैं, बल्कि आपको दिखाएगा अटेंशन सीकिंग की साइकोलॉजी, इसके पीछे की सच्चाई और सबसे जरूरी कैसे आप इस ड्रामे को समझकर अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। और हाँ, बीच में एक ऐसी सच्ची कहानी आएगी जिसमें एक लड़के की पूरी जिंदगी तबाह हो गई सिर्फ एक लड़की के ड्रामे की वजह से। तो बने रहिए आखिर तक। एक लड़का था, रवि, मिडिल क्लास फैमिली से, जो पढ़ाई में अच्छा था, सपनों से भरा हुआ था। फिर उसकी लाइफ में आई प्रिया। प्रिया हर जगह ड्रामा करती, छोटी बात पर रोना, सबके सामने लड़ना और जब मन हो हंसना। रवि को लगा वो उसे खुश रख सकता है। वो हर बार प्रिया को समझाता रहा, हर लड़ाई को सुलझाता रहा, पर असल में प्रिया को रवि से प्यार नहीं था। उसे चाहिए था सिर्फ अटेंशन। रवि की पूरी एनर्जी, उसका फोकस, उसके करियर के सपने सब धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। आज रवि खुद से पूछता है, काश मैंने जल्दी समझ लिया होता, ये सिर्फ ड्रामा था, प्यार नहीं। तो सोचिए, अगर आप रवि की जगह होते क्या करते? पॉइंट नंबर 1, अटेंशन की भूख। कभी आपने गौर किया है, कुछ लड़कियां छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती हैं कि जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। वो बार बार रोना, छोटी बातों पर गुस्सा करना और फिर सबके सामने खुद को विक्टिम दिखाना। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है जो बचपन से उनके अंदर पनपती है। जब कोई लड़की बार बार ड्रामा करती है तो उसके दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। हर बार जब वो रोती है या खुद को दुखी दिखाती है तो उसे सिंपैथी, अटेंशन और सपोर्ट मिलता है। यही अटेंशन उसके माइंड को सिग्नल देता है। हाँ, यही तरीका है लोगों को अपने कंट्रोल में रखने का। अब आप सोचेंगे, आखिर क्यों किसी को इतनी अटेंशन की जरूरत पड़ती है? कारण छुपा होता है उनके बचपन में, उनके एनवायरनमेंट में। बहुत बार घर या समाज में लड़कियों को ये इनडायरेक्टली सिखाया जाता है कि जो दिखाएगा वो टिकेगा, जो रोएगा उसी को मिलेगा। जब वो अपनी फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है तो लोग उनकी केयर करते हैं और यहीं से शुरू होता है अटेंशन की भूख का खेल। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्कूल की वो लड़की याद कीजिए जो छोटी सी चोट को इतना बड़ा बना देती थी कि पूरी क्लास उसके इर्द गिर्द छुट जाती थी। या फिर वो लड़की जो छोटी सी बात पर इंस्टा स्टोरी पर सैड सॉन्ग डाल देती है ताकि लोग पूछें क्या हुआ। धीरे धीरे ये पैटर्न इतना मजबूत हो जाता है कि लड़की खुद भी समझ नहीं पाती कि वो कब जेन्युइन है और कब बस अटेंशन के लिए ड्रामा कर रही है। और इसी पैटर्न के कारण लड़कियां इमोशनल मैनिपुलेशन का जाल बुनती हैं, जहां वो खुद को हमेशा बेचारी दिखाकर दूसरों की एनर्जी खींचती हैं। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो बार बार ड्रामा करके आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक आदत है या एक साइकोलॉजिकल गेम? और सबसे बड़ी बात, कैसे पहचानें कि ये अटेंशन की जरूरत है या सच में दर्द? जानिए, अगले पॉइंट में हम गहराई से बात करेंगे सोशल मीडिया और जेन ज़ी लड़कियों की अटेंशन सीकिंग गेम की साइकोलॉजी पर, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया और जेन ज़ी लड़कियों की अटेंशन सीकिंग गेम। क्या आपको मालूम है, पहले के जमाने में लोग अपनी परेशानियां अपने तक रखते थे, पर आज जेन ज़ी जनरेशन में हर इमोशन, हर दुख, हर लड़ाई पब्लिक डिस्प्ले बन चुका है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने एक नया खेल बना दिया है। अगर दिखाओगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? सोचिए, एक लड़की जिसने अभी अपने बॉयफ्रेंड से बहस की, पहले वो खुद से या अपनी डायरी से बात करती, अब वो इंस्टा पर सैड कोट्स, क्राइंग सेल्फीज या इनडायरेक्ट स्टोरीज डालती है। वो चाहती है लोग नोटिस करें, लोग पूछें क्या हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया ने अटेंशन की भूख को 10 गुना बढ़ा दिया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की ने ब्रेकअप किया, अगले ही दिन उसने प्रोफाइल पिक ब्लैक कर दी, बायो में लिखा हार्ट ब्रोकन स्टोरी में एक दर्द भरा गाना डाला और फिर हर 10 मिनट में वो स्टोरी चेक करती रही, कौन देख रहा है। ये सिर्फ सैडनेस नहीं थी, ये था वो डोपामिन किक जो उसे हर व्यू, हर रिप्लाई से मिल रहा था। जेन ज़ी लड़कियों के लिए ये इमोशनल ड्रामा एक डिजिटल एडिक्शन बन चुका है। जैसे कोई सिगरेट या अल्कोहल का एडिक्ट होता है, वैसे ही ये अटेंशन के एडिक्टेड हो गए हैं। और ये एडिक्शन उन्हें इतना अंधा कर देता है कि वो ये भी भूल जाती हैं वो अपने रियल इमोशंस को भी फेक बना रही हैं। सोचिए, जब कोई बार बार सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी दिखाता है तो क्या वो सच में दुखी होता है या वो बस आपकी सिंपैथी और ध्यान की ताकत से खुद को खास फील कराना चाहता है?
क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सच में दर्द में है और कौन सोशल मीडिया की इस इमोशनल गेम का हिस्सा बनकर आपकी एनर्जी खा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगली बार जब कोई ऐसा ड्रामा दिखे, आप उसे कैसे जवाब देंगे? जानिए अगले पॉइंट में इनसिक्योरिटी और इमोशनल मैनिपुलेशन का वो डेडली कॉम्बो जिससे लड़कियां आपके दिमाग का कंट्रोल हासिल करती हैं। तैयार हो जाइए उस सच्चाई से मिलने के लिए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पॉइंट नंबर 3, इनसिक्योरिटी और इमोशनल मैनिपुलेशन। अब तक आपने जाना कि कैसे अटेंशन की भूख और सोशल मीडिया ने ड्रामा को बढ़ावा दिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। वो साइकोलॉजिकल ट्रैप जो आपकी सोल को बांध लेता है, जिसका नाम है इनसिक्योरिटी प्लस इमोशनल मैनिपुलेशन का डेडली कॉम्बो। क्या होती है ये इनसिक्योरिटी? जब किसी लड़की को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब वो अंदर से खुद को कमजोर, अकेला या डरपोक महसूस करती है, तो वो दूसरों को गिल्ट फील कराकर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे खुद अपनी वर्थ नहीं दिखती। वो दूसरों की नजरों से खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करना चाहती है और इसीलिए वो इस्तेमाल करती है इमोशनल मैनिपुलेशन। छोटे छोटे इमोशनल ड्रामा, रोना, नाराज होना, खुद को विक्टिम दिखाना, और जब आप सॉरी बोलते हैं या उसे मनाते हैं तो उसे लगता है अब मैं कंट्रोल में हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की अपने दोस्त या बॉयफ्रेंड पर बार बार गिल्ट डालती है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, तुम बदल गए हो, अगर मैं कुछ कर लूं तो जिम्मेदार तुम होगे। और वो लड़का डर जाता है। वो सोचता है कहीं लड़की को कुछ हो ना जाए। वो अपनी गलतियां ढूंढने लगता है और लड़की को पावर मिलती है बिना कुछ किए। ये मैनिपुलेशन इतना सटल होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप खुद को बदलने लगे, कब आप अपनी खुशियां छोड़कर सिर्फ उसे खुश रखने लगे। सोचिए, ये एक लड़की इनसिक्योरिटी थी, पर उसने अपनी इनसिक्योरिटी से आपको गिल्ट में डाल दिया और आपकी एनर्जी, आपका फोकस धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्या आप पहचान सकते हैं कि कब कोई लड़की सच में दुखी है और कब वो बस आपके दिमाग से खेल रही है? और अगर आप फंस चुके हैं इस जाल में, तो अगला पॉइंट आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकता है, क्योंकि अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कैसे ड्रामा एक पावर गेम बनता है और कैसे लोग आपकी सोल को कंट्रोल करने लगते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने मेंटल चेन को तोड़ने के लिए? अगला पॉइंट देखना मत भूलिए, क्योंकि अब असली फेस सामने आएगा। पॉइंट नंबर 4, जब ड्रामा बन जाता है एक पावर गेम, तब असली चेहरा सामने आता है। अब तक आपने देखा कि कैसे अटेंशन की भूख और इनसिक्योरिटी ने लड़कियों को इमोशनल मैनिपुलेशन में माहिर बना दिया, लेकिन यहाँ से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, जहाँ ड्रामा अब सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका नहीं रहता, वो बन जाता है एक पावर गेम। सोचिए, जब कोई लड़की बार बार ड्रामा करके आपको सॉरी बोलने पर मजबूर करती है, या आपके डिसीजंस को चेंज करा देती है, या आपको हमेशा गिल्टी महसूस कराती है, तो असल में वो क्या कर रही है? वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल पावर बना रही है। ड्रामा बराबर कंट्रोल। हर बार जब वो गुस्सा होती है, रोती है या खुद को पीड़ित दिखाती है, वो आपके माइंड पर इनविजिबल स्ट्रिंग्स बुनती जाती है। आप सोचते हैं शायद गलती मेरी है, और यहीं से वो आपको अपनी मर्जी से नचाने लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का अपनी हर बात, हर चॉइस लड़की से पूछे बिना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लड़की ने इतनी बार इमोशनल ड्रामा किया कि लड़के को हर वक्त डर बना रहता है, कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं वो मुझसे दूर न हो जाए। इस गेम में लड़की का ड्रामा उसे एक क्वीन बना देता है और आपको एक मुट्ठी में बंद मोहरा बना देता है जो उसकी मर्जी से चलता है। सबसे बड़ी बात, लड़की को इस पावर की इतनी लत लग जाती है कि वो हर छोटी बात पर ड्रामा करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं जो चाहूंगी वो होगा। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता, ये दोस्ती, फैमिली और यहाँ तक कि स्कूल या काम की जगह पर भी हो सकता है। ड्रामा करने वाला इंसान धीरे धीरे आपके दिमाग का मालिक बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या आप समझ सकते हैं कि ये ड्रामा कब नॉर्मल है और कब ये आपको कंट्रोल करने का टूल बन चुका है? और अगला सबसे बड़ा सवाल, इस जाल से बाहर निकलने का असली तरीका क्या है? अगले पॉइंट में जानिए वो पावरफुल मैसेज, वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी मेंटल फ्रीडम पाने के लिए? पॉइंट नंबर 5, कैसे तोड़ें ड्रामा ट्रैप और पाएं असली मेंटल फ्रीडम। तो अब सवाल यही है, अगर आप इस इमोशनल मैनिपुलेशन और पावर गेम का हिस्सा बन चुके हैं, तो बाहर कैसे निकलें? कैसे खुद को बचाएं इस इनविजिबल जाल से जो आपकी सोल और सपनों को धीरे धीरे खा रहा है? स्टेप 1, पैटर्न को पहचानिए। ड्रामा करने वाले लोग आपको बार बार गिल्ट में डालते हैं। वो हर छोटी बात पर आपको सॉरी बोलने पर मजबूर करते हैं। पहचानिए, हर बार क्या आप ही झुकते हैं? क्या आप ही खुद को गलत मानते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो? स्टेप 2, बाउंड्रीज सेट कीजिए। इमोशनल ड्रामा को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है बाउंड्रीज। सीधा कहें, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, पर मैं खुद को हर बार गलत नहीं मान सकता। शुरुआत में वो नाराज होंगे, गिल्ट दिलाएंगे, पर धीरे धीरे उनकी पावर टूटने लगेगी।
स्टेप 3, अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं। उन लोगों पर ध्यान लगाइए जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, जो आपको गिल्ट नहीं सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ड्रामा करने वाले लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं और आपको खोखला कर देते हैं। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन, सोचिए आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी नींद, अपना फोकस, अपना काम किसी के इमोशनल ड्रामा की वजह से खराब किया। क्या वो इंसान आज आपके साथ खड़ा है या आपकी दुनिया वहीं की वहीं रुकी रह गई? अब वक्त आ गया है खुद से ये वादा करने का कि अब आप किसी के इमोशनल गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आपकी जिंदगी आपकी होगी। अब आप गिल्ट में नहीं, ग्रोथ में जिएंगे। और अब आखिरी सवाल, क्या आप सच में अपनी मेंटल फ्रीडम पाने के लिए तैयार हैं? तो नीचे कमेंट कीजिए, अब मैं आजाद हूं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी साइकोलॉजी की सच्चाइयां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपनी ताकत का पहला कदम बनाइए।